नमस्कार प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरे पढ़ने के मूड में होंगे पूरी तरह से। तो चलिए हम भक्ति काल के बारे में पढ़ लेते हैं। भक्ति काल जो कि हिंदी साहित्य का जो नेट के सिलेबस में जो हिंदी साहित्य है उसमें भक्ति काल का भी एक लेसन है। और मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा और आपके नेट के परीक्षा के हिसाब से उपयोगी भी होगा। और मैंने भी इसी उद्देश्य से ये क्लास बनाई है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद भी आएगी। तो चलिए हम क्लास की तरफ अग्रसर होते हैं। तो चलिए आज हम भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति काल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि भक्ति काल को एक प्रकार से सामाजिक जागरण का काल भी कह सकते हैं उसको, जो क्योंकि हमारा समाज जो था वो बहुत सारे जातियों में, धर्म पंथों में बटा हुआ था। सबको एकजुट करने का कार्य भी भक्ति काल ने कहीं ना कहीं किया है। और इसमें जितने भी संत और महात्मा जितने भी हुए हैं, जितने भी साहित्यकार हुए हैं, सब ने मतलब उनका ध्येय यही रहा है कि कैसे हम जनता को ईश्वर के प्रति मतलब कि मोह, ईश्वर के प्रति मोह उसके जनता को हो और वो सामाजिक जितने भी कुरीतियाँ हैं उससे वह कोसों दूर हो सके। चाहे हम कबीरदास को देखें, तुलसीदास को देखें, सभी ने कहीं ना कहीं अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से समाज को एकजुट करने का कार्य किया। भक्ति काल को हम अगर हम भक्ति काल को देखें तो भक्ति काल एक प्रकार से भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप इसका उदय हुआ। और भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग का विशिष्ट स्थान रहा है। यद्यपि संहिता भाग के रचना काल तक उसके अस्तित्व का कोई परिचय नहीं मिलता है। वैदिक युग में यज्ञ अथवा कर्म कांड के माध्यम से धर्मानुष्ठान हुआ करते थे। आगे लोग प्रायः प्राकृतिक वस्तुएं तथा अन्य घटनाओं के मूल में किसी देवता की कल्पना कर लेते थे और उसे प्रसन्न रखने के लिए यज्ञ आदि का आयोजन करते थे। बहुत सारे लोग विनय अथवा प्रार्थना को भी भक्ति का एक साधन मानते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग पंथ, अलग अलग मत के संत रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग माध्यम से ईश्वर भक्ति और ईश्वर से लोगों को जोड़ने के लिए कैसे मतलब अपनी रचनाओं को सबके समकक्ष प्रस्तुत किया। और वैसे भी साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। तो इस उद्देश्य से उन्होंने समाज के समकक्ष प्रस्तुत किया अपनी रचनाओं को। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो श्वेता उपनिषद में हमें मिलता है। और ये बहुत मोस्ट है क्योंकि नेट में अक्सर ये पूछा जाता है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है या फिर कहाँ मिलता है। तो ऑप्शन में आ सकता है अलग अलग
ग्रंथों का नाम आ सकता है। उसमें श्वेताश्वेतर उपनिषद का भी उन 4 ऑप्शनों में से इसका ऑप्शन रहेगा। अगर इसे अच्छी तरह से समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आप प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, खासकर अभी जो मैंने एक पॉइंट बताया आपको, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वाला, इसको आप नोट कर लीजिए, या फिर आपको मैं PDF भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो आगे चलिए हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, कुछ विद्वानों का मत कैसा रहा है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित रहा है। ग्रियर्सन कहते हैं कि ईसाइयत की देन मानते हैं, मतलब ग्रियर्सन जो है ईसाइयत की देन मानते हैं भक्ति आंदोलन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया का ही फलस्वरूप है भक्ति आंदोलन। कहीं ना कहीं इस्लाम के भी आक्रमण जो थे, जो हमारे समाज में जो लोग थे, जो हिंदू, खासकर जो सनातन हिंदू धर्म के जो लोग थे, उन पर कुठाराघात किया गया, उनके मंदिरों को तोड़ा गया। और इसमें हिंदू ही नहीं कह सकते हैं, जैन मंदिरें भी शामिल थे, बौद्ध मंदिर भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं वो लोग कुंठित अंदर से हो रहे थे और प्रताड़ित भी हो रहे थे। तो धीरे धीरे वो बीज जो बोलते हैं ना कि कोई एक बीज रहती है, जैसे उसको वो धीरे धीरे पनपती रहती है। अचानक से वो क्या करती है कि उस जो दायरे के अंदर वो बीज छुपा रहता है, अचानक से उसको फाड़ कर बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रकार से भक्ति आंदोलन भी रहा कि वो दबाया गया आक्रांताओं के द्वारा, और एक ही बार में एक विचार उत्पन्न हुआ, एक विचार जो प्रकट हुआ जो भक्ति के रूप में, कि हमें अब कोई सहारा नहीं है, केवल ईश्वर का ही सहारा है, और ईश्वर के सहारे, ईश्वर के भजन के सहारे ही हम समाज को एक कर सकते हैं, और फिर हम इन आक्रांताओं से बच सकते हैं। क्योंकि जब तक संगठन नहीं होगा तब तक हम किसी चीज़ से बाहर नहीं, किसी मुसीबत से बाहर तभी निकल सकते हैं जब हम एक संगठन के रूप में कार्य करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे जो संत रहे हैं भक्ति काल के, उनका भी उद्देश्य वही रहा है कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं, समाज में जो जितने भी जितने भी आडंबर हैं, जिसको हम बोलेंगे कि झाड़ फूक टोना, इन सब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी समाज पे गहरा प्रभाव रहा है, जिससे लोग बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। और आक्रांताओं का तो उल्लेख है ही, और ये सत्य भी है। एक प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सही भी कह रहे हैं देखा जाए तो। और वहीं देखा जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहीं ना कहीं उनकी बातों को काटते हुए दिख रहे हैं, मतलब विरोधाभास दिख रहा है। आप देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया बता रहे हैं, वही हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास क्या है, भक्ति आंदोलन है। गजानन माधव मुक्तिबोध बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से इसका उदय हुआ। तो गजानन मुक्तिबोध जी भी एक महान कवि लेखक रहे हैं, और इन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए हैं भक्ति आंदोलन, भक्ति काल के बारे में। तो उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों का कहीं ना कहीं इस पर असर रहा है, और ये भी कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि कुछ जो राजनीतिक शक्तियाँ रही हैं, जिन्होंने भारतीय समाज और भारतीय जो लोग थे उनके ऊपर उन्होंने बोलेंगे कि प्रताड़नाएं, और बोल सकते हैं कि उन पर आक्रमण किए, उनके धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश किए। तो इसका भी प्रभाव रहा है भक्ति आंदोलन का, कि वो लोग इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकले, इन सब जितने भी बुराइयां थी उस समाज में, उस समय तत्कालीन स्थिति में और तात्कालिक समय में, तो उन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकला जाए, और इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं असर रहा है इस पर और इन विचारों को प्रस्फुटित होने में। चलिए आगे हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी आगे कहते हैं कि भक्ति आंदोलन के उद्गम
स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत जो दिए गए हैं, तो इसमें रामचंद्र शुक्ल जी भी अपना वक्तव्य रखते हैं, विचार रखते हैं कि भक्ति आंदोलन का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। मतलब कि इनका कहना है कि भक्ति जो आंदोलन है, जो भक्ति विचार है, वो धीरे धीरे दक्षिण से पहले से ही आ रहा था, धीरे धीरे आ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि राजनीतिक जो उथल पुथल हुई, राजनीतिक परिवर्तन हुआ, इससे जनता का जो हृदय है वो शून्य पड़ता गया, मतलब खाली क्षेत्र उसमें हुआ। तो जब कोई भी चीज़ जब खाली होती है तो उसको भरने में वो जल्दी भर जाती है। जैसे कि अगर कोई चीज़ पहले से ही आधी भरी हुई है और उसमें अगर आप किसी चीज़ को और डालना चाहेंगे तो थोड़ा सा परेशानी होती है कि उसको धक्का देना पड़ता है, उसको दबाना, प्रेशर देना, उसको लगाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर एक पहले से ही विचार अगर पहले से वहाँ पे उस समाज में रहे तो दूसरे विचार को आने में थोड़ा सा समय लगता है और उसको विरोधाभास का सामना करना पड़ता है, विरोधों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर समाज पहले से ही विचारों से शून्य पड़ा हुआ है और उसे किसी आशा की उम्मीद है, तो उस समय अगर आप किसी उद्धारक के रूप में कोई विचार अगर आप उनके समकक्ष प्रकट करें तो उसे वो लोग स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक ऐसा ही वो बोलना चाहते हैं कि मतलब उस समय राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए इसे पूरा स्थान मिला और इसे जनता ने स्वीकार भी किया। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, ये कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, मतलब कि भक्ति जो थी वो उसका उद्गम कहाँ हुआ? द्रविड़ मतलब दक्षिण में हुआ, लेकिन दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसका था? रामानंद जी का। तो आगे वो लिखते हैं कि प्रगट किए कबीर ने 7 दीप 9 खंड, मतलब और फिर इसका आगे जो प्रचार प्रसार किया कबीरदास ने किया और अन्य संतों ने भी किया। फिर आगे हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्गम स्वीकार किया और कबीरदास ने भी इस बात को स्वीकार किया है। ग्रियर्सन जी का क्या कहना है ये हम देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों का जो मत रहा है उसमें ग्रियर्सन जी क्या कहना चाहते हैं ये भी हम देख लेते हैं। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धर्मों या फिर धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। मतलब बिजली की चमक के समान अचानक से समस्त जितने पुराने धार्मिक मत थे उन सब में जो अंधकारता थी उसके ऊपर एक नई बात दिखाई दी, चमक के रूप में। जैसे हर जगह अंधेरा छाया हुआ है, अचानक से वहाँ पर उजाला प्रकट हो जाए, तो मतलब जो स्थिति उस समय थी वैसे यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसे प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि कोई भी हिंदू ये भी नहीं जानता है कि ये कहाँ से आया और इसका प्रादुर्भाव निश्चित कहाँ से हुआ है। मतलब ये प्रादुर्भाव को भी स्वीकार नहीं करते हैं कि ये कहाँ से और कैसे आया। अब देखिए ये थोड़ा सा मतलब इसे बहुत विद्वानों ने अर्ध सत्य भी माना है। जैसे आचार्य प्रसाद द्विवेदी इसका खंडन करते हैं, जो ये इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ये विचार प्रकट किए हैं भक्ति आंदोलन के बारे में, भक्ति विचार के बारे में जो समाज में आई। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया था। उसके सामने ही उसके देवी देवताओं के मंदिर गिराए जा रहे थे, देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी और पूज्य पुरुषों का अपमान हो रहा था। वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी सत्ता ही नहीं थी ना, उनके लोग ही नहीं थे, तो वे लोग उसका विरोध भी नहीं करते थे, उसका प्रतिरोध भी नहीं कर सकते ना। तो चुपचाप अपमान के अलावा और कुछ तो कर नहीं सकते थे, तो सहते जा रहे थे।
ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न वो तो गा सकते थे और न किसी को बता सकते थे, और ना उस पर मतलब लज्जित भी हो सकते थे। मतलब वो चुपचाप एक कोने में बैठे हुए हैं, कुछ किसी से प्रकट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बातों को सुनने वाला उस समय कोई भी नहीं था। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए थे। अब सोचिए, राज्य भी नहीं रह गए थे जो इन लोगों की मदद करे, इन विचार जो एक जो हिंदू समाज है या फिर जैन समाज है या फिर बौद्ध समाज है, ये सब जो तीनों जो वर्ग थे उस समय, क्योंकि उस समय ईसाई धर्म का तो कहीं पे कुछ उतना जिक्र मिलता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि मुस्लिम जो आक्रांता थे उनका जिक्र बहुत ज़्यादा मिलता है। भक्ति आंदोलन पर प्रभाव भी उनका पड़ा है और इसे बहुत सारे विद्वानों ने बोला भी है। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी भी वही कहना चाहते हैं कि इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। बहुत दिनों तक हिंदू जो समाज था वो उदासीयता में जी रहा था। अपने पौरुष से हताशा जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही नहीं था ना। जब पुरुष या फिर कोई भी व्यक्ति जब हर तरफ से हार जाता है, हताशा हो जाता है, मिलती है उसे हर तरफ से निराशा ही निराशा मिल रही है, तो इस स्थिति में व्यक्ति को केवल भगवान ही दिखते हैं, मतलब ईश्वर ही दिखता है उसे। तो यहाँ पर भी उस समय वही हुआ था तत्कालीन समय में कि भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही नहीं था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा और इसे नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये सब कथन आते हैं प्रश्न जब नेट की जब परीक्षा जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर कि ये किसके कथन है। तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, ऐसे करके नाम आ जाएंगे कि इनमें से किसने इस कथन को कहा है। तो आप अगर इसे पढ़े रहेंगे तो आप सही जवाब देंगे। चलिए आगे चलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर ये रामचंद्र शुक्ल के कथन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। मतलब इनका कहना है कि अगर इस्लाम नहीं भी होता फिर भी यह जो समाज में जो बदलाव आया था, जो क्रांति आई थी, ये आनी अवश्य थी, भले ही थोड़ा और समय लगता आने में, लेकिन आती अवश्य, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो भेदभाव छुआछूत चल रहा था, इसका भी प्रभाव रहा है इस विचार को प्रकट करने में। क्योंकि जितने भी संत हुए हैं वो ठीक है, उन्होंने अपने अपने विचार और अपने अपने मत को प्रस्तुत किया है, लेकिन अगर आप जितने भी संतों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें से जितने भी संत थे सब लोग जाति पाति छुआछूत धर्म विशेष से ऊपर उठकर बात की है। वो चाहे तुलसीदास ही क्यों ना हो, तुलसीदास ने भले ही भगवान राम को राम का जो वर्णन किया है रामचरितमानस में, या फिर अन्य जो रचनाएं उन्होंने लिखी है, जैसे उसमें पार्वती मंगल है, रामचरितमानस है, उसके बाद फिर जानकी मंगल है, या फिर विनय पत्रिका है, या फिर अन्य जो भी उनकी रचनाएं हैं, तो उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इसके थ्रू वो जाति पाति से उठकर बात करते हैं। इसमें किसी छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच की बात नहीं करते हैं। वैसे ही कबीरदास को हम देखते हैं, कबीरदास ने सभी धर्मों का उन्होंने मतलब विरोध किया। सभी धर्मों में जो अंधविश्वास फैला हुआ था उन सब का उन्होंने जोरदार कुठाराघात किया उस पर, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, या फिर चाहे अन्य जो भी उस समय के संप्रदाय या धर्म थे, उन सब का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है। तो हम देखें तो जितने भी उस समय के जितने भी रचनाकार रहे हैं, संत रहे हैं, सबकी भाषा कहीं ना कहीं
एक थी। हाँ, उनके रास्ते अलग अलग थे लेकिन भाषा उनकी एक थी, उनका जो उद्देश्य था वो एक था। आगे हम देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। अब सोचिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। ये भी प्रश्न आता है कि किसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? तो किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। वहीं डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है, अभिहित किया है। ये भी प्रश्न आता है कि किसने भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से अभिहित किया या पुकारा, फिर बताया। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। हम आगे निर्गुण धारा के बारे में पढ़ेंगे। हम क्रम वाइज सभी धाराओं को, सभी शाखाओं को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम निर्गुण धारा के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कि ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। निर्गुण धारा को क्या कहा जाता है? ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। निर्गुण धारा के जो विद्वान रहे हैं उनका नाम कुछ इस प्रकार है। जैसे उसमें कबीरदास हो गए, फिर अपने गुरु नानक हो गए, फिर सुंदरदास हो गए, उसके बाद फिर बोधा हो गए, फिर अपना उसमें फिर बाबा लाल हो गए। ऐसे अन्य बहुत सारे जो निर्गुण धारा से संबंधित विद्वान रहे हैं और संत रहे हैं। तो अभी फिर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम से अभिहित किया है। तो उसके बारे में पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर बाकी विद्वानों को थोड़ा हम विस्तार में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले प्रश्नोत्ता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं। उसके बाद फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, फिर गणपति चंद्रगुप्त भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं नेट के सिलेबस से, नेट के एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि इनसे संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं, इनके कथनों से संबंधित। और उस रामचंद्र शुक्ल का तो प्रथम ही उनका स्थान रहता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है निर्गुण धारा को। ठीक है, चलिए। उसके बाद फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अरे भाई कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? निर्गुण भक्ति कहा है। ठीक है। फिर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? संत काव्य कहा है। परशुराम चतुर्वेदी ने क्या कहा है? संत काव्य कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा है? संत काव्य कहा है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त, इन तीनों ने क्या कहा है? संत काव्य कहा है। बाकी जो दो नाम आएंगे निर्गुण भक्ति, तो उसे आप हजारी प्रसाद द्विवेदी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद ज्ञानाश्रयी शाखा जो है वो रामचंद्र शुक्ल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि आपको दो लोगों का ही नाम मोस्ट याद रखना है। बाकी ये जो तीन लोग हैं ना, ये संत काव्य इन तीनों का कॉमन है। तो आप ऐसे करके नॉर्मल में आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि राम कुमार जो वर्मा है संत काव्य है, परशुराम चतुर्वेदी संत काव्य हैं, गणपति चंद्रगुप्त संत काव्य है, और फिर रामचंद्र शुक्ल ज्ञानाश्रयी शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति। ठीक है। आगे चलते हैं। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रसोता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं प्रथम कवि? कबीरदास को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कबीरदास को मानते हैं। यहाँ पर देखिए, क्योंकि ज़्यादातर हमें देखा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी जिस कथन को कहते हैं उसके खिलाफ में ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बात करते हैं। तो यहाँ पर दोनों लोगों की बातें और लोगों के विचार जो है वो एक होता हुआ दिख रहा है, और दोनों लोग एक ही
कवि को अपना प्रथम कवि मान रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को माना है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उन्होंने भी कबीरदास को ही प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने नामदेव को माना है। ये जो नामदेव हैं ये महाराष्ट्र के संत माने जाते हैं, वारकरी संप्रदाय से संबंधित है ये नामदेव। राम कुमार जो वर्मा है वो इन्होंने भी नामदेव को माना है। और राम स्वरूप चतुर्वेदी कबीरदास को माने हैं। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? आप कबीरदास जो है इनको कॉमन ले लीजिए और इनको आप राम स्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन 3 लोगों के जो नाम हैं इनसे आप केवल एक कॉलम बना के और उसमें कबीरदास को एक आप अपने माइंड में ध्यान में रख सकते हैं कि कबीरदास मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम स्वरूप चतुर्वेदी। नामदेव का अगर ऑप्शन में आया कि नामदेव को किसने प्रथम कवि माना है तो गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा। आपको ये 2 लोगों का नाम ही ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। रामचंद्र शुक्ल जो है अपने जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने बताया है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक जो थे वो कबीरदास ही थे। और ज़्यादातर जो विद्वान रहे हैं उन्होंने कबीरदास को ही निर्गुण भक्ति, निर्गुण मार्ग का प्रवर्तक माना भी है। और मेरे भी विचार वैसे ही हैं कुछ। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया है। हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है? नामदेव ने। अब देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। वैसे ये प्रश्न उतना आता नहीं है लेकिन आप इसे पढ़ सकते हैं। आप नामदेव को ज़्यादा याद रख सकते हैं। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय बहुत प्रचलित था, महानुभाव संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चक्रधर थे। और वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक, मूल प्रवर्तक तो संत पुंडलिक माने जाते हैं। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक अगर किसी को माना जाता है तो संत ज्ञानेश्वर है। संत ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक, मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, ठीक है। मूल प्रवर्तक पूछा तो संत पुंडलिक, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय हम थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये भी वारकरी संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। इनका जो जन्म रहा है वो 1135 से लेकर 1215 ईस्वी तक इनका जन्म और मृत्यु का जो काल रहा है। ये जाति से दर्जी माने जाते थे। कहा जाता है कि जाति से दर्जी थे। इनका गुरु का नाम विसोबा खेचर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बार नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नामदेव के गुरु का नाम क्या था। तो विसोबा खेचर। क्या? विसोबा खेचर। इनकी 2 रचनाएं मानी जाती हैं, एक मराठी में अभंग और हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब में। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित रही है। वैसे ये प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, इसे हम छोड़कर आगे बढ़ते हैं। हम आगे चलते हैं, प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्ति देख लेते हैं। ये आप इसे इस कड़ी में याद रख सकते हैं। इस जो सारणी बना के जो दिया हुआ है टेबल के रूप में, इसे आप
आसानी से याद कर सकते हैं, इसीलिए चलिए आगे हम देखते हैं। संत कवि रैदास। रैदास का जन्म 1388 से माना जाता है और इनकी मृत्यु जो है 1518 मानी जाती है। जन्म स्थान इनका कहाँ रहा है? काशी रहा है रैदास का। रैदास जी का जन्म स्थान कहाँ रहा है? काशी। इनके गुरु का जो नाम है वो रामानंद माना जाता है, कि रैदास के जो गुरु थे वो रामानंद थे। ये जाति से चमार थे। क्या थे? जाति से चमार थे। ऐसा कहा जाता है कि ये जूता सिलने का मतलब जो भी था उस समय जूता वगैरह, फिर कपड़े वगैरह जो सिलने उलने का काम जो किया, चमड़े का जो सिलने उलने का काम किया जाता था, चमड़े का जो भी उस समय सामान बनाया जाता था, तो उसका ये काम करते थे सिलने का। उसकी मरम्मत करने का कार्य कौन करता था? रविदास जी करते थे। और फिर उसके साथ साथ ये हरि भजन भी करते थे। जो मंत्र, ऐसा कहा जाता है कि रामानंद ने मंत्र रविदास को दिया था। और रविदास के बारे में एक और मत है कि रविदास जी जो थे वो मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। मीराबाई के गुरु कौन है? रविदास। इनको रविदास भी कहा जाता है, कुछ लोग रैदास भी कहते हैं। चलिए कबीरदास के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में देख लेते हैं, फिर आगे चल के इनका अच्छे से विवरण देखेंगे, विस्तृत रूप में इनको देखेंगे हम। कबीरदास का जो जन्म है 1398 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक इनका जन्म और मृत्यु का काल माना जाता है। इनका भी जो जन्म स्थान रहा है वो काशी रहा है। इनके गुरु का नाम रामानंद है। ये जाति से जुलाहा थे। इनके माता पिता नीरू और नीमा। इनके माता पिता कौन है? नीरू और नीमा। जम्मनदास, जम्बनाथ का जो जन्म रहा है वो 1451 रहा है और इनके मृत्यु का जो काल रहा है वो 1523 रहा है। इनका जो जन्म स्थान है वो नागौर है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है इनके जन्म स्थली के बारे में, इनके मृत्यु स्थली के बारे में, इनके गुरु के क्या नाम था। तो आप इसे ज़रूर अच्छे से इसका अध्ययन करें और पढ़ें, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कुछ जा चुका है कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था। ये तो ये तो बहुत लोगों को पता है, इसलिए तो अभी नहीं पूछा जा रहा। लेकिन ये जम्बनाथ है, इनके बारे में ज़रूर पूछा था कि ये जन्मस्थली कहाँ, इनका जन्मस्थली कहाँ था। तो नागौर। इनके गुरु का नाम बाबा गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम क्या था? बाबा गोरखनाथ। जाति से राजपूत थे। हरिदास निरंजनी। हरिदास जो निरंजनी है, इनका जो जन्म है 1455 से लेकर 1543। इनका जो जन्म स्थल है वो डिड़वाल माना जाता है। गुरु का जो नाम है वो प्रयागदास है, प्रागदास। आगे हम देखते हैं गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी से लेकर और इनकी मृत्यु जो है वो 1538 ईस्वी तक का इनका काल रहा है। जन्म स्थल इनका ननकाना है। क्या है? इनका जो जन्म स्थान है वो ननकाना है। ये जाति से खत्री थे। माता और पिता का नाम कालू राम और पिता का नाम तृप्ता। इसमें कुछ उल्टा दिया लग रहा है। माता का नाम तृप्ता होगा और पिता का नाम कालू राम होगा, क्योंकि इसने जो प्रिंटिंग हुई है वो थोड़ा सा उल्टा हुआ है। आगे जो संत है उनको हम देखते हैं। सिंगादास। इनका जन्म जो हुआ है 1519 में और मृत्यु 1659। जन्म स्थान खजूर, मध्य प्रदेश। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सिंगादास का जो जन्म स्थान कहाँ था, जन्मस्थली कहाँ था। गुरु का नाम क्या था? मनरंगीर। गुरु का नाम क्या था? मनरंगीर। जाति से ग्वाला थे। लाल दास का जन्म स्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अलवर। इसे आप जरूर याद रखिएगा, अलवर।
लालदास अलवर, ऐसे आप याद रख सकते हैं, लालदास अलवर, लालदास अलवर। इनका जो जन्म रहा है वो 1540 में और मृत्यु 1648 में। इनके गुरु का नाम था गदन चिश्ती, जाति से ये मेव थे। दादू दयाल, दादू दयाल का जो जन्म रहा है वो 1544 से 1600 और इनकी मृत्यु 1603 में हुई थी। जन्म स्थल इनका अहमदाबाद। वृद्ध भगवान इनके गुरु का नाम था। मलुक दास 1574 से 1682 ईस्वी। जन्म स्थान इनका इलाहाबाद, ये याद रखिएगा, मलुक दास का जन्म स्थान इलाहाबाद। मलुक दास का जन्म स्थान कहाँ पे था? इलाहाबाद, जिसे अभी प्रयागराज के नाम से हम जानते हैं। बाबा लाल, बाबा लाल का जन्म पंजाब में हुआ था। 1590 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1655 में। सुंदरदास, सुंदरदास का जो जन्म है वो 1596 में हुआ, मृत्यु 1689 जयपुर में। इनके गुरु का नाम दादू दयाल था। सुंदरदास के गुरु का नाम क्या था? दादू दयाल। ये जाति से बनिया थे। इनके माता पिता का नाम परमानंद और सती, माता का नाम सती और पिता का नाम परमानंद। इसमें उल्टा दिया हुआ है, एक्चुअली में ये इधर होना चाहिए, सती और परमानंद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप इसे, मैंने तो इसे ऐसे याद किया था, आप अगर इनके क्रम को याद रखना है, क्योंकि क्रम बहुत बार पूछता है कि कौन से कवि पहले उनका जन्म हुआ था और कौन से कवि का जन्म बाद में हुआ था, उस हिसाब से क्रम पूछता है। क्रम वाइज बहुत बार कवियों के बारे में पूछता है, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जिस प्रकार से याद किया था, इसे आप ध्यान रखिए कि रे कबीर जम्हाई रोक हरि गुण गा के, सिंह लाल कर दादू के मलू बाबा सुंदर होंगे। रे मतलब रविदास, कबीर मतलब कबीर हुआ, जम्भाई मतलब जम्बनाथ, उसके बाद फिर हरिगुण, हरिदास निरंजनी जो है, हरिगुण, हरिदास जो निरंजनी है वो हरि से हरिदास निरंजनी हो गए। गुण मतलब गुरु नानक, गुरु नानक। फिर उसके बाद सिंघा, फिर उसके बाद लालदास, लाल से लालदास। दादू मतलब दादू दयाल, मलू मतलब मलुक दास, और फिर बाबा मतलब बाबा लाल। उसके बाद फिर जो सुंदर करो मतलब सुंदर दास। तो आप इसे इस क्रम में याद कर सकते हैं। कैसे? रे कबीर जमाई रोक हरि गुण गा के, सिंह लाल कर दादू के मलू बाबा सुंदर होई है। ठीक है, तो आप इसे इस क्रम में याद कर सकते हैं कि रविदास, कबीरदास, जम्बनाथ, फिर हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सिंघादास, उसके बाद फिर लालदास, फिर दादू दयाल, फिर मलुक दास, बाबा लाल, फिर सुंदर दास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बच्चन सिंह के विचारों को थोड़ा देख लेते हैं कि बच्चन सिंह ने भक्ति काव्य के संदर्भ में और कबीरदास के संदर्भ में क्या कहा है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता अगर कोई है तो वो कौन है? कबीरदास है। ये कथन पूछ सकता है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? तो कौन है? कबीरदास। और इस कथन को किसने कहा है? मतलब हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, यह कथन किसका है? तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो आप फटाक से इसका आंसर या फिर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बच्चन सिंह। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था। मतलब मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम समाज है, वह कबीरदास के गुरु का नाम क्या मानता है? शेख तकी मानता है, जो एक सूफी फ़कीर संत थे। आगे हम सूफीवाद को पढ़ेंगे, सूफी संतों के बारे में। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे, सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कबीर की बाणी का जो संग्रह
हुआ था, उनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने बीजक नाम से कबीर की बाणी का संग्रह किया है। बीजक के उन्होंने 3 भाग किए, साखी, शबद, रमैनी। रमैनी, शबद और साखी, या फिर साखी, शबद, रमैनी। रमैनी का अर्थ क्या है? रामायण। चौपाई प्लस दोहा इसमें जोड़ा गया है। इसकी भाषा क्या रही है? ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। क्या रही है रमैनी की भाषा? ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। फिर पूर्वी बोली में आपको पता होगा कि अवधी पूर्वी जो बोली है, या फिर पूर्वी हिंदी है, उसके अंतर्गत अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली आता है। तो इसमें भी उसका चित्रण हुआ है। उनका उद्देश्य कहने का यही मतलब है। शबद मतलब शब्द होता है, गेय पद है ये। इसकी भाषा क्या रही है? ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। साखी जो है, साखी का शब्द, साखी का जो अर्थ है वो साक्षी, साक्ष्य से है। इसका जो प्रयोग हुआ है, इसमें जो प्रयोग हुआ है मतलब पंक्तियों का, वो दोहा के रूप में हुआ है, जिसकी भाषा रही है राजस्थानी, पंजाबी और मिली खड़ी बोली। अब हम आगे देखते हैं कि कबीरदास को पंचमेल, खिचड़ी, सदुकड़ी आदि नामों से अभिहित किया गया है और इनको भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास को क्या कहा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर। सोचिए, इतनी बड़ी उपमा उनको दे दी गई, भाषा का डिक्टेटर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की जो वचनावली थी वो सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है, ऐसा मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब चलिए हम देख लेते कि जो कुछ विद्वान हैं उन्होंने कबीर की भाषा को और कबीर के बारे में क्या कहा है। तो श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी कहते हैं किसको? कबीर की भाषा को, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कबीर की जो दोहे आपको अगर देखेंगे तो उसमें बहुत सारी अन्य भाषाओं, जो हिंदी क्षेत्र की जो भाषाएं हैं, वो उन सब को, बहुत सारी भाषाओं को मिला जुला कर वो दोहे दिखते हैं। आपको किसी एक बोली या भाषा का उसमें रूप नहीं दिखता है, उसमें अन्य हिंदी के बोलियों का मिश्रण दिखाई देता है। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? सदुकड़ी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? सदुकड़ी भाषा कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? सदुकड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर के रूप में इनकी भाषा को अभिहित किया है। आगे हम देखते हैं कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कहाँ मिलता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कबीर की जो बानियाँ हैं उनका पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति के रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। ये कथन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी कथन, कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीरदास ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। इसको आप जरूर याद रखिएगा। रे कबीर जमाई ले, रे कबीर जमाई रोक हरि गुण गा के, या फिर रोक या फिर ले भी बोल सकते हैं कि रे कबीर जमाई ले हरि गुण गा के, सिंह लाल कर दादू के मालू बाबा सुंदर होंगे। ये एक ट्रिक है, आप
जो भक्ति काल में जो संत कवि है, संत काव्य है, उनके जो कवि है उनका जो कालक्रम है और कालक्रम के हिसाब से कवियों का जो क्रम है कैसे लिखा जाएगा, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उस प्रश्नों का कैसे जवाब देंगे, तो उसके लिए आप स्ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं और स्ट्रिक को याद कर सकते हैं। तो इसे अगर बार बार आप इसको बार बार आप बोलेंगे, बार बार इसका अनुकरण करेंगे तो आप इसे स्पष्ट रूप से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे का जो तथ्य है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी समय हो गया है, 40 मिनट से ऊपर क्लास हमने ले लिया है, तो चलिए ठीक है, नमस्कार सभी को। और अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के समय में और अभी 2 भी बज चुके हैं, तो चलिए सभी को शुभ रात्रि और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।